फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स सेकंड। M2 जो है वो आपके सेकंड सेमेस्टर में आपको देखने को मिलती है, चाहे फिजिक्स ग्रुप के हों चाहे आप केमिस्ट्री ग्रुप के हों। एंड एक बात मैं क्लियरली बोल दूँ, दो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, एक M2 पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे ED, जिसमें सबसे ज़्यादा 90% फर्स्ट ईयर के बच्चों की बैक लगती है। एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा BEEE, बट M2 फर्स्ट पे एंड ED सेकंड पे। तो यार आप M2 और ED को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, आपका टाइम टेबल भी रिलीज़ हो चुका है अभी तक, तो आप अभी से M2 और ED की प्रिपरेशन में लग जाएँ। एंड मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, इसकी एक पॉइंट याद रखना, या तो मैंने बहुत लिमिटेड टॉपिक्स रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे, इनको पढ़ के आप A स्कोर कर सकते हैं, B+ स्कोर आराम से कर सकते हैं। A+ के लिए आपको अपनी तरफ से एफर्ट देना पड़ेगा। एंड एक और चीज़ हो जाती है, जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, या तो पढ़ना तो पूरा अच्छे से पढ़ना विथ इट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए अब मैं आपको यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ। जिस ऑर्डर में मैं आपको यूनिट्स बताऊँ, आपको उसी ऑर्डर में पढ़ना है, ताकि आप पूरा सिलेबस कवर ना भी कर पाएँ तो आप जितना पढ़ेंगे शुरुआत में वो मोस्ट ईजी और मोस्ट स्कोरेबल टॉपिक होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड पर आ जाना है। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड साथ में लिख कर रखी है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आप अकेले सिर्फ इन टॉपिक्स के दम पर ही पास आराम से हो सकते हैं। एंड इसके अलावा आप यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली इतने बस से ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको यूनिट 1 पढ़ना है, देन सेकंड। तो जो हमारी यूनिट 1 है, 1 सेकंड, तो जो हमारी यूनिट फर्स्ट है ये है ODE 1, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। इसमें सबसे पहले 3 प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी। ODE का मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन, लेबनीज पढ़ते हैं इसको, देन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, देन एग्जैक्ट, DE फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेबनीज, बर्नौली, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट के भी कई टाइप हैं। इसका एक फॉर्म होता है, मैं लिख देता हूँ इधर, MDX + NDY = 0। इसका बिल्कुल सिंपल वाला केस, जो पहला केस होता है वो आपको पढ़ लेना है। एंड उसके बाद आप और आगे का पढ़ पाएँ तो अच्छी बात है, बाकी सिंपल पढ़ना है। एक क्वेश्चन इन 3 में से 7 मार्क्स कन्फर्म होते हैं। सेकंड नंबर पे आपका आता है CF एंड PI। कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें CF का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI का मतलब होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके 2 पार्ट में सॉल्व होते हैं। y = कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकलता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, जिसका एक पार्ट होता है उसका CF एंड दूसरा पार्ट होता है इसका PI। तो CF और PI के कुछ रूल्स होते हैं, तो वो आपको रूल्स देखने हैं जो यूनिट फर्स्ट में है, एंड वो रूल्स याद करने हैं एंड इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो आपकी यूनिट नंबर 1 खत्म हो गई। CF एंड PI के रूल्स, इसका लेक्चर मैं भी लाने वाला हूँ, जल्दी आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। एंड इससे एक क्वेश्चन 7 से 14 मार्क्स तक कंफर्म है, या तो 7 नंबर का आएगा या कम से कम 2 क्वेश्चन 14 मार्क्स के आएंगे। जब आप यूनिट 2 पे आएंगे तो आपको दिखेगा सेकेंड ऑर्डर LDE। LD का मतलब होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जो इतना बड़ा टॉपिक लिखा है। ये भी आपका जो ये CF एंड PI है, ये इसी का केस है। बस इसको थोड़ा क्या कर दिया है, वेरिएबल कोफिशिएंट कर दिया। मतलब जब आप यूनिट 1 में CF PI पढ़ेंगे तो जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो मिल सकता है 3d² y/dx² + 2dy/dx = समथिंग + x, कुछ भी = 0। तो जो ये है, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कोफिशिएंट है, ये क्या है, 3 एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है। तो जो यूनिट 1 में आप CF PI के रूल्स पढ़ेंगे, इसमें आप कांस्टेंट के लिए पढ़ेंगे। वहीं पे जब आप यूनिट 2 में रूल्स पढ़ेंगे तो उसके साथ क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट। वेरिएबल का मतलब क्या होगा, x³ × d² y/dx² प्लस कुछ भी हो सकता है x dy/dx। इस टाइप से, मतलब जो आपके कोफिशिएंट रहेंगे ये वेरिएबल रहेंगे। तो ये भी एक CF PI का ही केस है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इस बार वेरिएबल कोफिशिएंट है। वहीं पे फर्स्ट यूनिट में हमारे कांस्टेंट कोफिशिएंट लिखे रहेंगे, CC मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो सेकंड यूनिट हो गया। सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक है आपका वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर्स। गारंटी से आता है 7 मार्क्स का। तो आप देखेंगे जो ये 2 टॉपिक है इस यूनिट का, लास्ट एंड ये फर्स्ट, इन दोनों को मिलाकर 14 मार्क्स आता ही आता है। वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर 7 मार्क्स का आता है, मैंने ये पढ़ा रखा है। एंड ये फिक्स पैटर्न का एक क्वेश्चन है, कुछ 10x करके होगा, 4 10x = मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लें। वो क्वेश्चन लगभग 10 15 20 बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो वो देख कर जरूर जाएँ। तो आपका वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यूनिट 1 और 2 से आप ये टॉपिक देख लीजिए। एंड ये रेड पेन से लिखा है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जब आप यूनिट 1 कर लें, 2 कर लें, इसके बाद आपको आना है सीधा अपने यूनिट 5 पर, 1 to 5, देन यूनिट 3,
देन यूनिट 4, या फिर आप 4-3 पढ़ सकते हैं। आप यूनिट 4 पढ़े एंड लास्ट में रखें आप यूनिट नंबर 3, 1, 2, 5 और 3 इस यूनिट में आप पढ़ेंगे तो आपके लिए मोस्ट सूटेबल रहेगा। तो अब आ जाते हैं हम सीधे अपनी यूनिट नंबर 5 देख लेते हैं। यूनिट 5 आपकी काफ़ी स्कोरिंग एंड ईजी यूनिट है एंड 14 मार्क्स इधर से कंफर्म होते हैं। थोड़ी भी आप अगर ये मेहनत से पढ़ते हैं तो आपके 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स आप इधर से कंफर्म कर सकते हैं। तो आपकी यूनिट 5 है वेक्टर कैलकुलस। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है स्केलर पोटेंशियल क्या होता है और डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। इससे लगभग एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सेकंड नंबर पे आपकी 3 थ्योरम है। एक है ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम या स्टोक्स कर्ल थ्योरम के नाम से भी आता है। तो कई बार अगर इसमें स्टोक्स कर्ल भी लिखा हो सकता है, कर्ल थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इन 3 थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, बिल्कुल बेफिक्र होकर 7 मार्क्स का। एंड एक क्वेश्चन आता है आपका एरिया एंड वॉल्यूम इंटीग्रल का। तो एरिया और वॉल्यूम इंटीग्रल आप कैसे करते हैं, तो अगर आप स्टोक्स और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अच्छे से पढ़ लेते हैं देन आपको वॉल्यूम इंटीग्रल निकालने में काफ़ी आसानी हो जाती है, या फिर एरिया इंटीग्रल निकालने में। तो एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का इससे आता है। मतलब मैंने 21 मार्क्स बोल दिया तो मिनिमम 14 मार्क्स आता ही आता है, और किस्मत अच्छी हुई तो 21 मार्क्स तक इस यूनिट से आपका आ जाता है। तो ये 3-4 टॉपिक आपको जरूर से करने हैं। ये 3 थ्योरम तो जरूर करनी है, मोस्ट आसान है एंड इसका क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये जरूर से करें। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं हम अपनी यूनिट नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो यूनिट 4 है हमारी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। 3 चीज़ें पढ़नी है इसमें से। एनालिटिक एंड हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, इसका एक डेफिनेशन या फॉर्मूला होता है प्रॉपर, वो पढ़ना है। एंड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एंड पूछा जाएगा कि आपका एनालिटिक है या नहीं है। तो लगभग एक सेकंड नंबर पे आपका कॉची रायमन इक्वेशन, कॉची या कॉची रायमन इक्वेशन, इन दोनों से एक 7 मार्क्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर से आता ही आता है। एक टॉपिक है आपका तीसरे नंबर पर पोल्स एंड रेसिड्यू। जैसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, आप पूरी यूनिट ना पढ़ पाएँ तो आप पोल्स एंड रेसिड्यू जरूर पढ़ के जाएँ। पोल्स एंड रेसिड्यू से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, 7 मार्क्स का हर बार आता है, तो आप पोल्स एंड रेसिड्यू जरूर पढ़ कर जाएँ। एनालिटिक एंड हार्मोनिक फंक्शन छोटा सा ही टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। बाकी कॉची रायमन इक्वेशन आपको समय मिलता है तो देखकर जरूर जाएँ। तो ये हो गई हमारी यूनिट नंबर 4, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी यूनिट नंबर 3 पर, जो कि है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए तो फाइनली अब आपकी यूनिट नंबर 3 पर आ जाते हैं। तो यूनिट 3 है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरी माने तो आप इसको बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे रखें, बिकॉज इसमें बहुत सी चीज़ें आपको बिल्कुल शुरू से पढ़नी पड़ती हैं। जैसे कि सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ पीडीई। फॉर्मेशन ऑफ पीडीई मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बनाते कैसे हैं, इसके कुछ 2-3 तरीके होते हैं कि आपको कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, उससे आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। सेकंड नंबर पे फर्स्ट और सेकंड जो यूनिट है उसमें हमने कुछ CF एंड PI रूल्स पढ़े थे। एक तो वो ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, किस लिए, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इसमें भी कुछ CF एंड PI रूल्स होते हैं। ये किसके लिए होते हैं, टू सॉल्व PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको फिर से कुछ CF एंड PI रूल्स पढ़ने पड़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं, और मैं तो बोलूँगा कि आप सब कुछ पढ़ के जाएँ ताकि आपको बेस्ट स्कोर करना हो, A चाहिए हो, B+ चाहिए हो, A+ चाहिए हो, तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। तो इसके आपको सेपरेटली CF एंड PI रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, प्लस इनके जो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व किसके, PDE के, ये कैसे सॉल्व होते हैं। लास्ट में एक मेथड आ जाता है, जैसे सेकंड यूनिट में एक मेथड है वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर, हम उसकी बात पहले भी कर चुके हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसमें एक मेथड आ जाता है 4 पिट्स मेथड। 4 पिट्स मेथड से कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक बहुत लंबा चौड़ा सा मेथड है, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। अगर आपने ये फॉर्मूला रट लिया, बस ये रट लिया, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती हैं। ये 4 पिट मेथड का फॉर्मूला होता है एंड ये बहुत आसानी से याद हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सिमेट्रिकल है। जैसे dx में आपका ∂f/∂p लिखा है, तो dy में ∂f/∂q लिखा है, तो आप एक करेंगे दूसरा याद हो जाएगा। सिमिलरली dz में दोनों आ गया, ∂p भी आ गया, ∂q भी आ गया। सिमिलरली dp dq मतलब एक सिमेट्रिकल है, आप ये याद करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ये करेंगे तो उसके नीचे दोनों आ जाते हैं, ये याद करेंगे तो साथ के साथ p के साथ q में जस्ट उल्टा हो जाता है सब कुछ। तो एक सिमेट्रिकल फॉर्मूला है, मतलब आप एक 2-3 पोर्शन इसके याद कर लेते हैं, 2-3 अपने आप हो जाते हैं। लास्ट में ऐसे d5/0 लिखा है। तो ये मेथड में डायरेक्ट क्या होता है, सिर्फ आपको इसमें वैल्यूज पुट करते जाते हैं एंड इससे आपका सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये आपको 4 पिट्स मेथड जरूर करना है। तो ये हमारी हो चुकी है 5 यूनिट। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट पढ़नी है आपको, देन सेकंड यूनिट पढ़नी है, देन 5th यूनिट, देन 4th यूनिट, देन आपकी यूनिट 3 जो आपकी 3rd यूनिट है, तो आपको 3rd यूनिट पढ़नी है।
तो अगर आप इस पैटर्न में पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड मैं अगेन वही बोलूँगा कि हो सके तो ट्राई करिए कि सब कुछ कवर करके जाएँ, बिकॉज इन सम केस भले रेयरली हो 5% चांस हो, 2% चांस हो, बट अगर टफ पेपर आ जाता है बहुत ज़्यादा तो आपको इससे बहुत हेल्प जाएगी। एंड इसके अलावा एक पॉइंट और कि पिछले 2 बार से आपका पेपर बहुत आसान आ रहा है। लगभग पिछले सेमेस्टर एंड उसके भी पिछले सेमेस्टर आपका पेपर M2 का काफ़ी आसान आया था। तो मे भी प्रोबेबिलिटी है या चांसेस है कि इस बार आपका मॉडरेट या थोड़ा सा टफ पेपर आ जाए। आसान आया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करके जानी है। बस तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ आए हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। एंड इसके अलावा हमने सारे इंपॉर्टेंट जो आपके सब्जेक्ट हो गए लाइक फिजिक्स फिजिक्स BME हो गया, बेसिक सिविल मैकेनिकल हो गया, M1 हो गया, केमिस्ट्री हो गया, BEE हो गया, एंड ED वगैरह जितने भी आपके सब्जेक्ट है सब कुछ कवर कर रखे हैं, तो उनको जरूर से चेकआउट करें। वेल मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय।